हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1995 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो 1995 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जनेवा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 70%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 55%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो लगभग 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है गौरैया, डी ऑप्शन है बाज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो कबूतर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बाघ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस कारण से आता है। ए ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आने से, बी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आने से, सी ऑप्शन है पृथ्वी पर भूकंप आने से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस कारण से आता है। तो समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है जादूगोड़ा, डी ऑप्शन है पन्ना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है।
तो जादू घोड़ा है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? ए ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, बी ऑप्शन है रोगियों को, सी ऑप्शन है अंग्रेजों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, सी ऑप्शन है राजगीर में, डी ऑप्शन है बांका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1969 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1975 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है लिग्नाइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है? ए ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है सभी को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से हानि किसे होता है,
तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है और भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को हानि होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधानों ने, सी ऑप्शन है मुगलों ने, डी ऑप्शन है राजाओं ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। तो ये किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ए ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, डी ऑप्शन है खनिज संरक्षण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंध है, इसका आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है मानसिंहराम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मानसिंहराम में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानसिंहराम कहाँ है, तो मेघालय में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो उड़ीसा में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों पर, बी ऑप्शन है विधायकों पर, सी ऑप्शन है सांसदों और विधायकों दोनों पर, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो ये सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरियाणा में वनों का विस्तार कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीला, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो कैसी होती है, तो ढीला होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है जमीन, बी ऑप्शन है खेतों के कागज, सी ऑप्शन है मुद्रा, डी ऑप्शन है मालगुजारी का रसीद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू जी ने, बी ऑप्शन है गांधी जी ने, सी ऑप्शन है अंबेडकर जी ने, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ए ऑप्शन है 121 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 120 रुपया, डी ऑप्शन है 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 20 रुपए थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है गैर कानूनी, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितनी प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो हम इस मॉडल पेपर को आपको 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।